किंचित मात्र। सर्वशक्तिमान परमात्मा की महती अनुकंपा के फल स्वरूप जो आज का ये यज्ञ कार्य हम सबको उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ, यज्ञ तीर्थ है। और यज्ञ तीर्थ पर आकर के हम लोग अपने मन के भावों को, उद्गारों को व्यक्त करते हैं। एक वेद मंत्र है, बहुत सुंदर, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, सब भाई बहनों को, बहुतों को अच्छे प्रकार से वो याद होगा। वही से मैं अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। परमात्मा की शरण में उपस्थित होकर के कुछ याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कुछ मांगते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसके अंदर भी प्रार्थना की गई है, परमात्मा से कुछ मांगा है। श्रेष्ठ उत्तम धनों की याचना की गई। धन अनेक प्रकार के हैं। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ओषम रयीणां वृष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमानां। ये इसमें उपलक्षण के रूप में 6 प्रकार के धनों को मुख्य रूप से कहा है। धन अनेक हैं और उनका संकेत मात्र है। मैंने उसके तात्पर्य को अपने एक भजन के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। इंद्र नाम यहाँ परमात्मा का है, यदि ऐश्वर्य है, तमाम ऐश्वर्यों का जो मालिक है परमात्मा, उससे कहा कि श्रेष्ठ धन देना, हे दाता श्रेष्ठ धन देना। श्रेष्ठ धन देना होता
श्रेष्ठ धन देना। वेद मंत्र ऋग्वेद का ये इस मंत्र का भावार्थ भी जैसी प्रार्थना वेद में आई है, मैंने उसको अपने सीधे सरल शब्दों के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। एक और वेद मंत्र है, बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है, लगभग सभी आर्यजनों की जबान पर वो रहता है और जिसको हमारे पूर्वजों ने वैदिक राष्ट्रगान के नाम से कहा हुआ है। किसी समय जब आर्यों का राज्य था, जब वैदिक धर्मानुकूल अपने आचरण को बनाने वाले सभी आर्यजन होते थे, तो ये मंत्र राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तुत किया जाता। मंत्र सबको याद है, मेरे साथ मिलकर एक बार पुनः उसको दोहरा लीजिए। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवचसि
पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। ये मंत्र है। इस मंत्र में सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में उपस्थित होकर के कुछ याचना करते हैं, कुछ मांगते हैं। हमारे देश में अच्छे अच्छे महापुरुष वैदिक काल में जिस प्रकार के लोग यहाँ आते थे, वैसे ही हमारे देश के अंदर महापुरुष जन्म लेने, हमारा मार्गदर्शन करें और सारे जमाने का, सारे संसार का मार्गदर्शन भी करें, इत्यादि इत्यादि। इस मंत्र का जो भाव है वो एक भजन के माध्यम से आप लोग भी जरा गुनगुना लेना उसको मेरे पीछे पीछे मांगे। हमारे देश में भगवान भले इंसान पैदा कर, हमारे देश में भगवान भले इंसान पैदा कर, हमारे देश में भगवान भले इंसान पैदा
ये इस वेद मंत्र के भावार्थ के अंतर्गत मैंने अपने इस भजन को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। वेद की बात मैंने ये 2 वेद मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अंत में एक गीत और कहना है मुझे। वेद की बात कर ली, अब थोड़ी सी बात वेदों वाले की बात करें। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब छूट चुका। कम से कम 5000 साल हो गए महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध के अंदर वेदों के प्रकांड पंडित, विद्वान, अनुसंधानकर्ता, वेदों पर कार्य करने वाले लोग हजारों की संख्या में समाप्त हो। जो कुछ किंचित मात्र बचे, स्वार्थ जागा, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा। परिणाम ये हुआ कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग आलापना प्रारंभ हो गया और मत मतांतर संसार में फैल गया। वेद को पढ़ना पढ़ाना लोगों ने छोड़ दिया और नए ग्रंथ आधुनिक लोगों ने रच डाले और उनका प्रचार और प्रसार वो करते रहे। जो वेद है वो सबसे नीचे आ गए। वेद के ऊपर आधुनिक जो ग्रंथ है वो ऊपर 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 लोग रखते चले गए और जिसने कभी देखना हो तो बस उसी को, ऊपर के ग्रंथों को देखते रहे। वेद तक कोई न पहुंचा। आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज इस कलयुग के अंदर अवतरित हुए, आए। उन्होंने देखा कि वेदों के ऊपर तो बड़ा अंबार लगा हुआ है, अनाश ग्रंथों, अनाश ग्रंथ। वेद तक लोग पहुंचते ही नहीं वेद को पढ़ने के लिए, वेद तक पहुंचते नहीं क्योंकि वेद तो सबसे नीचे है, इतने में आयु समाप्त हो जाती है। वेद नहीं देखा, वेद पढ़ा। ऋषि दयानंद महाराज ने देखा उस बड़े बड़े अंबार को, उसने अपने ब्रह्मचर्य के बल से उसको जरा हिलाया, उस पूरे के पूरे पुस्तकों के अंबार, एक हाथ उसके नीचे उसे सबसे नीचे, दूसरा हाथ ऊपर रखा। आदित्य ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य के बल के ऊपर उसको उठा लिया, अपने बल से उसको उठा लिया पूरे अंबार और यूं करके पलट दिया। वेद सबसे ऊपर आ, वेद सबसे ऊपर आ गए। लोगों ने शोर मचाया, उलट दिया, उलट दिया, उलट दिया। स्वामी दयानंद ने सब कुछ उलट दिया। उसने कहा भाई मैंने उल्टा जरूर है, मैंने उलट दिया है, लेकिन मैंने उल्टे हुए को उल्टा है। जो पहले उलट चुका था सब कुछ, मैंने उसको उल्टा है, अब ये सुलटा हो गया, सीधा हो गया। महर्षि दयानंद महाराज की महिमा पड़ी। मेरे को पिछले वर्ष, मैंने क्षमा चाहता हूँ, पिछले वर्ष मैंने यहाँ पर आपके इस आर्य समाज को वचन दिया हुआ था। हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र के महामंत्री आदर देशपांडे जी, मेरी नानी या बहन जी बैठे हुए, मेरे घर पर गए थे अमृतसर मिलने के लिए। वहां जाके मेरे को आमंत्रित किया, वहां जाके मेरे घर पर जाके दोनों, और मुझे बड़ी खुशी। मैं पहले भी आया था, कई वर्ष हो गए, वहां आया था पहले उत्सव में, और इस बार भी आना हुआ। इनके निमंत्रण को मैंने स्वीकार किया, वचन दिया था, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत पिछले ही वर्ष में सितंबर मास में मेरे को हार्ट अटैक आ गया, शीतलता हो गई बहुत जबरदस्त। मैंने प्रभु से कहा कि मेरे परमेश्वर, पर्याप्त 56 वर्ष हो गए मेरे को घर से निकले हुए मेरी धर्म के प्रचार के लिए। 56 वर्ष मेरा मन में भरा नहीं। प्रभुदेव, मेरा मन ऋषिराज की महिमा के गीत गाते 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 मेरा पेट अभी भरा नहीं। मेरे को थोड़ा सा समय और दे दो। मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मैं फिर आपके इस उत्सव में, आपकी सेवा में उपस्थित हो पाया। उस ऋषिराज की महिमा का मैं सारी जिंदगी प्रचार, उसके गीत गाए हैं, लिखे हैं, हजारों गीत, मैंने सैकड़ों गीत बनाए ऋषि महिमा के।
ऋषि की महिमा का एक गीत आपकी सेवा में करता हूँ, बाकी फिर आगे जो समय आएगा आपकी सेवा में सुनाऊंगा। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। मैं क्या सुनाऊं ऋषि की नहीं। ये सितारे जी वही है, ये वही सितारे हैं जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज को इस धरा धाम पर घूमते हुए, प्रचार करते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए और बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हुए इन सितारों ने देखा कि सितारे वही साक्षी, ये साक्षी। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। वेदाओं से पूछो, पहाड़ों से पूछो, पहाड़ों से पूछो।
विराम लेता हूँ।